भगवान श्री राम अपनी प्रजा को मनुष्य शरीर की विशेषता बतला रहे हैं। और कह रहे थे कि जीवात्मा के लिए मनुष्य का शरीर इतना उत्तम है, इतना उत्तम है, देवलोक के प्राणी भी अर्थात देवता भी इस मनुष्य शरीर की कामना करते हैं। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ लावा। इस मनुष्य शरीर की कामना देवता लोग ही करते हैं, लेकिन उनकी कामना करने पर भी उनको मनुष्य का शरीर नहीं मिलता। बहुत ही उत्तम जीवात्मा के लिए मनुष्य का शरीर है। पक्षीराज गरुड़ जी ने कागभूषुंडी जी से पूछा था, 84 लाख प्रकार की योनियों में जीवात्मा के लिए सबसे उत्तम और बढ़िया कौन सा शरीर है? इस प्रकार सूरी जी महाराज ने पक्षीराज गरुड़ जी को कहा था, नर समान नहीं कवनी देही, जीव चराचर जाचर जी। कागभूषुंडी जी महाराज ने पक्षीराज गरुड़ जी को कहा था, हे पक्षीराज गरुड़ जी, 84 लाख प्रकार की योनियों में जीवात्मा के लिए सबसे उत्तम बढ़िया मनुष्य का शरीर है। इसके समान और कोई शरीर नहीं है। जीव चराचर जाचर जीव, जितने चर अचर जीव हैं सभी मनुष्य शरीर की कामना करते हैं। पंडाल में जितने लोग बैठे हैं इनमें से बहुत कम लोग होंगे जो चर अचर जीव को समझते होंगे। सर्वसाधारण लोग समझ जाए इसके लिए मैं व्याख्या कर रहा हूँ। चर अचर जीव, चलने वाले जीव और नहीं चलने वाले, ये है चर अचर जीव। अब आप कहेंगे कौन से जीव हैं जो चलने वाले हैं, जीव हैं, और कौन ऐसे जीव हैं जो नहीं चलने वाले जीव हैं, अचर जीव हैं? इसका खुलासा हम लोगों की सद्गुरु महाराज जी ने किया है। सद्गुरु महाराज जी ने कहा, चलने वाले जीवों में पशु पक्षी कीड़े मकोड़े आदि हैं, ये चर हैं, चल रहे हैं, लेकिन अधम शरीर को पाए हैं, निकृष्ट शरीर को पाए हैं, मनुष्य शरीर पाना चाहते हैं। लेकिन कागभूषुंडी जी महाराज कहते हैं उनके चाहने पर भी उनको मनुष्य का शरीर नहीं मिलता है। ये चर प्राणी है, चलने वाले प्राणी है, जो अधम शरीर को पाया है, निकृष्ट शरीर को पाया है। फिर नहीं चलने वाले प्राणी वृक्ष हैं, पहाड़ है, इसमें भी जीव हैं। वृक्ष पहाड़ चलता नहीं है, ये अचर प्राणी है, नहीं चलने वाले प्राणी है। इसके अंदर जो रहने वाला जीव है वह अभी मनुष्य शरीर पाना चाहते हैं, लेकिन इनके चाहने पर भी इनको मनुष्य का शरीर नहीं मिलता है। सज्जनों, ये सब प्राणी तो अधम शरीर को पाया है तो मनुष्य शरीर पाना चाहते हैं, और इनके चाहने पर भी इनको मनुष्य का शरीर नहीं मिलता है। और सुन रहे थे न, परमात्मा श्री राम कह रहे थे कि देव दुर्लभ, जो देवता वाला शरीर को जीव पाया है वह भी मनुष्य शरीर पाना चाहता है, लेकिन उनके भी चाहने पर उनको मनुष्य का शरीर नहीं मिलता है। अब सोच सकते कितना दुर्लभ है जीव के लिए मनुष्य का शरीर।
अभी हम आपको प्राप्त है। अप्राप्त है तो ऐसे प्राप्त नहीं है। और याद रखिएगा, हम आपके चाहने पर हम आपको मनुष्य का शरीर नहीं मिला है। हम आप कहने का मतलब शरीर से नहीं है, शरीरी से है, चेतन आत्मा से है, जीवात्मा से है। हम आपके चाहने पर मतलब जीव के चाहने पर मनुष्य का शरीर नहीं मिला है। तब किनके चाहने पर जीव को मनुष्य का शरीर मिला? पाठ में सुन रहे थे न, परमात्मा श्री राम कह रहे थे अपनी प्रजा को, आकर 4,84,000 जोनि भ्रमत यह जीव विनाशी, फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, कबहुक करी करुणा नर देही, देत ईस बिनो हेतु सनेही। परमात्मा श्री राम कह रहे थे 84 लाख प्रकार की योनियों में जीव भ्रमण कर रहा था, अन्यान प्रकार के शरीरों को धारण कर रहा था, पशु पक्षी कीड़े मकोड़े के शरीर में पड़ा हुआ था, वृक्ष पहाड़ के शरीर में पड़ा हुआ था। अकारणीय स्नेह करने वाले परमात्मा ने जीवात्मा पर दया करके जीव को मनुष्य का शरीर दिया है। अभी जो हम आपको मनुष्य शरीर मिला है न, जीव को जो मनुष्य का शरीर मिला है, कौन दिया है? ईश्वर दिया है, परमात्मा दिया है। जीव के चाहने पर जीव को मनुष्य का शरीर नहीं मिला, ईश्वर के चाहने पर जीव को मनुष्य का शरीर मिला है, मनुष्य का शरीर मिला है। सज्जनों, किस लिए मिला है? संसार के विषय भोगों को भोगने के लिए। पाठ में यह भी आप लोग सुन रहे थे, परमात्मा श्री राम कह रहे थे, यही तन कर फल विषय न भाई। इस मनुष्य शरीर का ये फल नहीं है कि संसार के विषय भोगों को भोगे। तब क्या करें? इस मनुष्य शरीर में रह करके निर्विषय तत्व परमात्मा को जानने पहचानने का प्रयास करें। इसी के लिए ईश्वर परमात्मा ने जीवात्मा को मनुष्य का शरीर दिया है कि इस शरीर में रह करके ईश्वर परमात्मा को जान ले, पहचान ले। जिनको जान लेने पर, पहचान लेने पर जीव का कल्याण होता, भला होता है। सज्जनों, याद रखिएगा, 84 लाख प्रकार के शरीरों में एकमात्र मनुष्य शरीर ही ऐसा है जिस शरीर में रह करके आप ईश्वर परमात्मा की भक्ति करके उनको जान और पहचान सकते हैं। मनुष्य शरीर के अलावा और किसी शरीर में रह करके आप ईश्वर परमात्मा को जान पहचान नहीं सकते हैं। यही तो इनकी खासियत है, इनकी विशेषता है। सज्जनों, याद रखिएगा, अगर मनुष्य के शरीर में रह करके ईश्वर परमात्मा को नहीं जाने, नहीं पहचाने या जानने पहचानने का प्रयास भी नहीं किए, तब क्या आपके साथ घटना घटेगी? संत कबीर साहब ने कहा, लक 84 भरमी के पाँव पर अटके आए, अब की पासा ना पड़ा तो फिर 84 जाए। तो फिर आप 84 में चले जाएंगे। 84 में चले जाने का मतलब आप मनुष्य शरीर से नीचे गिर जाएंगे। मनुष्य शरीर से नीचे गिरने का मतलब पशु पक्षी कीड़े मकोड़े के शरीर में चले जाएंगे, वृक्ष पहाड़ के शरीर में चले जाएंगे, भूत प्रेत के शरीर में चले जाएंगे, मतलब 84 में चले जाएंगे। और याद रखिएगा, एक बार जब मनुष्य शरीर से नीचे गिर जाएंगे ना, तो फिर दोबारा मनुष्य शरीर पाने के लिए आपको 2.25 अरब वर्षों तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। 2.25 अरब वर्ष से पहले आपको मनुष्य का शरीर मिलने वाला नहीं है। बस भूत प्रेत के शरीर में जाते रहिए, वृक्ष पहाड़ के शरीर में जाते रहिए, पशु पक्षी कीड़े मकोड़े के शरीर में जाते रहिए, बारंबार मरिए, बारंबार जन्मिए। ये कार्यक्रम आपका चलता रहेगा। 2.25 अरब वर्ष बीत जाएंगे, तब ईश्वर परमात्मा आप पर कृपा करके पुनः एक बार अवसर देंगे, जैसे अभी दिया है, मनुष्य का शरीर देंगे। अगर फिर भक्ति करने में चूक गए तो फिर वही हाल होगा। संत कबीर साहब ने कहा, उनकी वाणी में है,
दीवाने मन भजन बिना दुख पैहों, तो पहला जन्म भूत का पैयों, 7 जन्म पछतैयों। सज्जनों, भजन के बिना शरीर छूटेगा तो पहला जन्म भूत का होगा, उसके बाद तो अन्यान प्रकार के शरीरों में जाते रहिए, अन्यान प्रकार के दुखों को भोगते रहिए। केनोपनिषद के ऋषि ने भी कहा, उनकी वाणी में है, आप लोग सत्संग में सुने ही होंगे, प्रातःकाल में श्लोक का पाठ भी हुआ था। केनोपनिषद के ऋषि कहते हैं, ई चेद वेदी तत् सत्यमस्ति, नौ चेदिया वेदी न महति विनष्टि, भूतेषु भूतेषु विचित्य धीरा, प्रेत्यास्माल्लोकाद् मृता भवन्ति। ऋषि कहते हैं, इस जन्म में अर्थात मनुष्य जन्म में रहकर आप ब्रह्म को, परमात्मा को जान लिए, पहचान लिए तो ठीक है, अगर नहीं जाने पहचाने तब बहुत बड़ी भारी हानि है। हानि यही है कि दोबारा आपको मनुष्य का शरीर नहीं मिलेगा। जो देव दुर्लभ तन है, जिस तन के लिए मनुष्य शरीर के अलावा जितने अधम शरीर में जीव हैं, वो यहाँ तक कि देवता लोग भी चाहना करते रहते हैं, वो शरीर आपको दोबारा मिलने वाला नहीं है, वही 2.25 अरब बरस के बाद मिलेगा। इसलिए शास्त्रकारों ने कहा, महापुरुषों ने कहा, है संसार के लोगों, चेत जाओ, ईश्वर की कृपा से, परमात्मा की कृपा से तुमको मनुष्य का शरीर मिला है, भजन करना प्रारंभ करो। अगर संत महात्माओं की बात को लोग मान जाते हैं तब तो उनका भला हो जाता है, उनका कल्याण हो जाता है। अगर नहीं मानते हैं तो उनका अनभल हो जाता है, उनका अकल्याण हो जाता है। आप लोग कभी सुने होंगे, स्मरण में आ जाएगा, संत कबीर साहब जब 100 शरीर में थे, 100 शरीर में रहने का मतलब जब जीवित थे, शरीर का परित्याग नहीं किए थे, काशी में विराजते थे, वहीं पर रहते थे, तो वहाँ पर उनको एक व्यक्ति से मित्रता हो गई थी, दोस्ती हो गई थी। संत कबीर साहब के पास वो व्यक्ति आते रहते थे, संत कबीर साहब भी उनके घर पर जाते रहते थे, दोस्ती हो गई थी, मित्रता हो गई थी, दोनों के यहाँ आना जाना लगा हुआ था। एक बार संत कबीर साहब ने अपने मित्र से कहा, मित्र तू हमारा मित्र है, मतलब एक साधु का मित्र है, संत का मित्र है, तुम्हारा मित्र साधु है, संत है, भगवान का भजन करता है, तुमको भी दीक्षा लेकर के भगवान का भजन करना चाहिए, भक्ति करनी चाहिए। देखो, मनुष्य का शरीर बड़ा अनमोल है, और अनमोल के साथ साथ एक क्षण भंगुर भी है, कब विनश जाएगा इसका ठिकाना नहीं है, इसीलिए भक्ति करनी चाहिए। भक्ति की जुक्ति हमसे जानो और भक्ति करना प्रारंभ करो, भक्ति करना प्रारंभ करो। संत कबीर साहब का मित्र क्या कहता है, ठीक है, हमारा तो अहोभाग्य है, सौभाग्य है कि हमारे मित्र एक साधु हैं, संत हैं, और हमको भी भक्ति करने का उपदेश कर रहे हैं। महाराज, जरूर आपसे जुक्ति जान करके भगवान का भजन करूँगा, भगवान की भक्ति करूँगा, लेकिन कुछ समय दीजिए। का बात क्या है, का बात यही है कि हमारा लड़का अभी छोटा है, घर का काम नहीं संभाला है, अगर घर का काम संभाल लेगा, पूरा घर के दायित्व को अपने ऊपर ले लेगा, तो बिल्कुल मैं छुट्टा हो जाऊंगा, तब आपसे भक्ति की जुक्ति जान करके भक्ति करना प्रारंभ करूंगा। जैसा अभी भी समाज में लोग कहते हैं ना, अभी भजन करने की क्या ज़रूरत, अभी तो हम जवान हैं, बच्चे हैं, बुढ़ापा होगी न तब करेंगे, चौथी अवस्था होगी तब करेंगे भगवान का भजन। अरे अज्ञानी जीव, चौथी अवस्था में तुम अपनी सेवा नहीं कर सकोगे तो परमात्मा की सेवा क्या कर सकोगे। तू अपने काम के लायक नहीं रहोगे, अपना काम भी तू सही से नहीं कर सकता, तो भगवान का काम कर सकेगा। देखते ना बूढ़े बूढ़ी सबको, एक लोटा पानी के लिए भी मुहताज रहते हैं ना, भोजन के लिए मुहताज रहते हैं कि बाल बच्चे देंगे तब पानी पिएंगे, भोजन करेंगे।
अति वृद्ध हो गए हैं तो देखते खाट पर पड़े रहते हैं, उठने का सामर्थ्य नहीं है, बैठने का सामर्थ्य नहीं है, तो खाट पर ही पैखाना पेशाब कर देते हैं बच्चा की तरह। उनके परिवार के लोग कोई देखते हैं तो ठीक है, नहीं तो उसी पर पड़े रहते हैं, उसी पर पड़े रहते हैं। कितने तो देख करके भी अंठा देते हैं, क्या ये सब करना है, स्नान करेंगे तब इनका भी काम कर देंगे। हमारे गांव में एक आदमी वृद्ध हो गए थे, मर गए वो अभी, उनके 5 पुत्र हैं। सज्जनों, मैं जब गया गांव तो गांव के लोगों ने हमको बताया वो अति वृद्ध आदमी बीमार था। कई परिवार के लोग दियाद बाद भी उनके हैं, परिवार के लोग हैं, लेकिन सब उनको देखते रहते थे। पैखाना कर दिया, पेशाब कर दिया, उसी पर पड़ा हुआ है, धोती में पैखाना पेशाब लगा हुआ है, उनको कोई साफ करने वाला नहीं है। जब गांव समाज के लोग कोई कहते हैं इनको साफ कर दो, तो परिवार के लोग क्या कहते थे, पुत्र सब क्या कहते थे, पुतहू सब क्या कहती थी, घर परिवार के लोग कहते थे स्नान करेंगे न तब साफ सुथरा कर देंगे, स्नान करेंगे तब। अजानतन किसान वर्ग के लोग 2-3 बजे स्नान करते हैं न, अब सुबह में शौच पैखाना किया 2-3 बजे तक उसी पर पड़े रहिए, 2-3 बजे तक उसी पर पड़े रहिए। ऐसा तो होता है। सज्जनों, आजकल का करके भक्ति को टालने का प्रयास नहीं कीजिएगा। जिस समय आपको सत्संग के माध्यम से, धर्मशास्त्र के माध्यम से ये ज्ञान हो जाए कि जीव को मनुष्य का शरीर एकमात्र ईश्वर परमात्मा की भक्ति करने के लिए मिला है, तो उसी समय से करना प्रारंभ कर दीजिए। याद रखिए, जीवन काल में भक्ति पूरी हो जाएगी तब तो आप जन्म मरण के चक्र से छूट जाएंगे। अगर जीवन काल में भक्ति पूरी नहीं हुई तो दोबारा फिर आपको मनुष्य का शरीर मिलेगा, दोबारा आपको फिर मनुष्य का शरीर मिलेगा। और सज्जना, तब तक आपको मनुष्य का शरीर मिलता रहेगा जब तक कि आपको ईश्वर परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो जाएगी। कम से कम भक्ति करना प्रारंभ कीजिए। संत कबीर साहब ने ही कहा है ना, भक्ति बीज बिन से नहीं जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच कुल जन्म ले तो संत को संत। ये होता रहेगा, मनुष्य का शरीर मिलता रहेगा। अगर भक्ति करना प्रारंभ नहीं करेंगे तो फिर आपको दोबारा मनुष्य का शरीर मिलने वाला नहीं है। संत कबीर साहब का मित्र कहता है, बच्चा है हमारा लड़का, घर के काम को संभाल ले तो फिर करना ही क्या है, आपसे भक्ति की जुक्ति जान करके भक्ति करना प्रारंभ करेंगे। संत कबीर साहब ने कहा ठीक है, लड़का को जवान होने दीजिए। सज्जनों, समय पा करके लड़का जवान हुआ, घर के सारे कामों को संभाल लिया। संत कबीर साहब का आना जाना तो मित्र के यहाँ लगा हुआ ही था। देखा कि बच्चा घर का काम सब संभाल लिया, अब जवान हो गया। अपने मित्र को कहते, मित्र यही न बोले थे कि बच्चा घर का काम संभाल लेगा तो हम भक्ति की जुक्ति जान करके भजन करेंगे, भक्ति करेंगे। घर का काम संभाल लिया है, अब जुक्ति जान करके भक्ति कीजिए। और वो क्या कहता संत कबीर साहब का मित्र, महाराज अभी तो ये घर का काम संभाला है, इनका विवाह नहीं हुआ है, शादी नहीं हुई है, इनका विवाह कर लेने दीजिए, शादी कर लेने दीजिए। माता पिता के ऊपर ये दायित्व होता है, अपनी संतान का विवाह शादी करना, कर लेने दीजिए, उसके बाद बिल्कुल छुट्टा हो जाएंगे, तब भक्ति की जुक्ति जान करके भक्ति करेंगे। का ठीक है, जब ये लड़का जवान हो ही गया है, घर का काम संभाल ही लिया है, तो शादी तो अब बस कुछ ही साल में हो जाएगा ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सज्जना, संत कबीर साहब बात को माने। कुछ समय बीता, मित्र के पुत्र का विवाह हो गया। विवाह हो गया तब संत कबीर साहब कहते, मित्र पुत्र का विवाह भी हो गया, घर का काम संभाला, विवाह भी हो गया, अब आप भक्ति की जुक्ति जान करके भक्ति कीजिए। तब मित्र का था, एक लालसा और पूरी कर लेने दीजिए। कहो कौन सी लालसा है, कौन सी लालसा है? तब देखो मित्र क्या कहता है, मित्र कहता है मेरी यही एक लालसा है कि पोता हो जाता, उसका मुंह देख लेते न
तो फिर घर में भी नहीं रहते, आप ही के साथ रह करके दीक्षा लेकर के भजन करते। सज्जनों, पोता होता है तो लोग को छोड़ा जाता है, पत्नी को नहीं छोड़ पाया, पुत्र को नहीं छोड़ पाया, तो पोता को छोड़ देगा? मजाल है। परिवार में जितना लोग बढ़ता जाएगा ना, उतनी आसक्ति आपकी बढ़ती चली जाएगी, उतनी आसक्ति आपकी बढ़ती चली जाएगी। संत कबीर साहब ने कहा, जब बेटा का विवाह हो गया है तो पोता होने में कितना समय लगेगा? सज्जनों, समय लगता है। भले किसी पर विधाता बाम हो तो अलग बात है, नहीं तो विवाह होने के बाद 1.5-2 साल में तो बच्चा हो ही जाता है। संत कबीर साहब मन में विचार करता, अच्छा 1-1.5-2 साल और इंतज़ार करते हैं। इंतज़ार किए, हो गया पोता, मित्र को पोता हुआ। संत कबीर साहब कहते हैं, मित्र पोता भी हो गया। जो जो आप कह रहे, देखिए परमात्मा की कृपा से सब हो रहा है, आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो रही है। आप भक्ति की जुक्ति जान करके भक्ति कीजिए। आज क्या कहते हैं उनके मित्र, महाराज संसार में आपको और कोई नहीं मिलता है, हमारे पीछे लग गए हैं, हमारे पीछे लग गए हैं। जाइए, इतना बढ़िया सुंदर परिवार को छोड़ करके हम कहाँ जाए भक्ति की जुक्ति जान करके भक्ति करने के लिए? हमको कुछ भी भजन ध्यान नहीं करना है, हमको कुछ भी जुक्ति नहीं जाननी है। सज्जन एक मित्र होकर के, दोस्त होकर के इस तरह का जवाब दिया ना, तो संत कबीर साहब को बहुत दुख हुआ। उनके यहाँ आना जाना बंद कर दिए। कई वर्ष बीत गए। अंतर्यामी संत कबीर साहब सब कुछ जानने वाले, उनको पता चल गया उनके घर पर क्या घटना घटी है। सज्जनों, उनके दरवाजे पर गए, आज अपने मित्र को नहीं देखते हैं, मित्र के पुत्र से पूछते हैं कि पिताजी कहाँ हैं हमारे दोस्त? का आपको पता नहीं चला? का क्या हो गया? का उनका तो देहांत हो गया, वो तो मर गए। मर गए? अरे मर गए तो हमको बताना न चाहिए। सज्जनों, संत कबीर साहब नहीं जान रहे थे। माता सीता का हरण हुआ था, रावण हर करके ले गया था। राम भगवान लता से, पत्ता से, जंगल झाड़ी से पूछते थे, पशु पक्षी सबसे पूछ रहे, जानते नहीं थे। इधर नरलीला कर रहे थे ना, नरलीला कर रहे थे। सदगुरु महाराज जी ने अपने वाणी में कहनी कृपा की है। जब 100 शरीर में थे ना, पूज्य बाबा लोग सुनाते रहते हैं, गुरु महाराज जी ने कहनी कृपा की थी, हमारे पास लोग आते हैं और लोगों के मन में ऐसी ऐसी बातें होती रहती है, अगर मैं उनके मन की बात को बता दूं ना, तो लज्जा के मारे हमारे पास वो नहीं करेगा। तो लोगों को लज्जा न हो, शर्म नहीं आवे, हमारे पास डायरेक्ट आ जाए, यहाँ आने से उनका भला होगा, उनका कल्याण होगा। इसलिए उनकी मन की बात को नहीं बताते, उनके मन की बात को नहीं बताते हैं। और सज्जनों, सदगुरु तो अंतर्यामी होते हैं, भगवान तो अंतर्यामी होते हैं। संत कबीर साहब सब कुछ जानने वाले, तब भी अंठा करके पूछ रहे हैं, अज्ञानी होकर के पूछ रहे हैं। मर गए तो पता बताए भी नहीं, बताए भी नहीं, का नहीं बता पाए। संत कबीर साहब ध्यान लगा करके देखते हैं कि हमारा मित्र मर करके कहीं नहीं गया होगा, घरे में होगा, यही होगा, यहाँ से कहीं वो नहीं गया होगा। घर से, परिवार से उनको बहुत आसक्ति थी। और सज्जनों, आप लोग सत्संग में सुने होंगे, भगवान शंकर का वचन है, देहावसान समये चित्ते यद्यद् विभावयेत् तत्तदेव भवेत् जीव इत्येव जन्म कारणम। ये भगवान शंकर का वचन है। देहावसान के समय, मरने के समय, जहाँ जहाँ चित्त जाता है, मन जाता, आसक्ति जाती है, उसी के अनुसार उनको जोनी की प्राप्ति होती है, उसी के अनुसार उनको जोनी की प्राप्ति होती है। ये भगवान शंकर का कहना है। सज्जनों, संत कबीर साहब ध्यान लगा करके देखते हैं कि हमारे मित्र मर करके क्या बना है। आसक्ति तो घरे में थी, किसी न किसी वस्तु से, पदार्थ से, या व्यक्ति से, या किसी जीव से उनकी आसक्ति होगी, यहीं पर होगा, उस योनि में। ध्यान लगा करके देखना चाहिए। सज्जनों, ध्यान लगा करके देखे तो उनको पता चला, उनके ही दरवाजे पर एक बहुत अच्छी दुधारू गाय थी। उस गाय को वही खिलाता था, पिलाता था, जो संत कबीर साहब के मित्र थे, वही खिलाता था, पिलाता था। जब मरने लगा था ना, तो गाय का चिंतन किया था, अरे लगता अब हम मर जाएंगे, कितनी अच्छी गाय है,
हमारा पुत्र बड़ा आलसी है, खिलाएगा पिलाएगा नहीं, गाय कमज़ोर हो जाएगी। कितना बढ़िया दूध देती है, दूध भी नहीं देगी, हर तरह से गौ का चिंतन वो कर रहा